ये ईस्ट वेस्ट कई वर्षों पुरानी एक सामाजिक संस्था है जो धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, जनहित और जीवदया ऐसे कई कार्य कर रही है। और यहाँ पे जो हमारे साथ में कुलदीप जी उपस्थित है, ये बेस्ट के अंदर डेपो मैनेजर के अलावा मैं ये कहूँगा कि एक अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा लड़ने वाले, उनके सुख दुख के साथी के रूप में इनकी एक पहचान है। और अब इन्हें लगा कि इस मीरा भाईंदर के अंदर बहुत बड़ी हज़ारों की संख्या में बेस्ट कामगार रहते हैं और कुछ ऐसी आप बीती बातें होती है कि जब एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है और नहीं होती तो क्या क्या हमें भुगतना पड़ता है। तो इनके कर्मचारी के ऐसा हादसा हुआ, इसलिए इन्हें लगा कि हमारे पास एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। इन्होंने कई जगह पे इसकी डिमांड की लेकिन मिली नहीं और ये मेरे पास पहुँचे और नवरात्र का समय था, लोटस नवरात्र शुरू थी और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शहर वासियों की सेवा के लिए हमें एक एम्बुलेंस मिले ताकि किसी को एम्बुलेंस के कारण अपने प्राण नहीं गंवाने पड़े। उस समय हमें लगा कि हमारी संस्था के माध्यम से कार्य किया जा सकता है और हमें खुशी है कि आज हमने वो कार्य पूरा किया है। हमारी ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन के माध्यम से आज इन्हें एम्बुलेंस हमने हैंडओवर की है। अब ये अपने तरीके से, अपने नियमों से इसको आगे चलाएंगे। हमारा रोल था उनको एम्बुलेंस देना और मुझे पूरा विश्वास है इस जनहित में, समाज के हित में इस एम्बुलेंस को अच्छी तरह से चलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नेताजी, क्या इस एम्बुलेंस के पीछे आप अपना चुनावी राजनीतिक फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनावी राजनीतिक मुद्दा होता तो मैं इन्हें बुलाता कि भैया आ जाओ, मैं एम्बुलेंस देता हूँ, मेरा काम करो। मुझे नहीं पता इसमें 146 कौन है, 145 कौन है एग्ज़ाम्पल। और हर कार्य में राजनीति नहीं होती है। कुछ काम हमारे नसीब में ही लिखे होते हैं। मैं मानता हूँ ये काम जो था ये पुण्य का काम है। हम कहते हैं नसीब वालों के अंदर ही होता है और ये हमारे नसीब में लिखा था, इसलिए ये कार्य हुआ है। हर चीज़ को राजनीति से जोड़ना भी ऊँचा, और जो जोड़ता है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि यही राजनीति है तो फिर वो भी बांटे एम्बुलेंस, क्या तकलीफ है। कम से कम देश की सेवा होगी, शहरवासियों की सेवा होगी, लेकिन राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। कुलदीप सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने एम्बुलेंस की मांग के लिए हमारे शहर की जो विधायिका है उनके पास गए थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहीं उनके उस मना करने का आपने फ़ायदा तो उठाते हुए इन्हें एम्बुलेंस तो नहीं दी? इन्होंने मना किया मुझे आज मालूम पड़ा, मुझे मालूम भी नहीं था कि उनके पास गए, किसके पास गए। मैंने थोड़ी उनसे पूछा था भैया मैं दूंगा, आप किस किस के पास गए थे, किस किस ने ना बोला, वो मेरा विषय भी नहीं था। इन्होंने हमसे निवेदन किया और मैंने इनसे कहा मुझे 3-4 दिन का समय दो, हम अपने ईस्ट वेस्ट की कमेटी मेंबर डिस्कस करते। और हमारी डिस्कस हुई कि चलो नवरात्रि में हमारे जो डोनेशंस वगैरह है उससे फ़ंड बचा है, वो फ़ंड हालांकि हम लोग स्कूल के बच्चों की फ़ीस भरना, हॉस्पिटल में किसी के उपचार के लिए करना, जनरली उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी उसी का एक भाग है कि आरोग्य का ही भाग है, हेल्थ का ही भाग है, तो हमने स्वीकारा। तो हमने थोड़ी उनसे प्रमाण पत्र मांगा था, किसने ना बोला, किसने, हमें लगा देना चाहिए इसलिए दिया। आपने अपने भाषण में कहा था कि शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बदले में आप इस तरह से मौके आपको आते तो लौटा रहे। देखिए, मैंने यही कहा कि हर व्यक्ति जो एक ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति कोई भी हो, सामान्य कुटुंब का हो या बड़ा से बड़ा व्यापार हो, वो अपने परिवार के बाद उसके बाद जब कुछ बचता है तो किसी ना किसी रूप में वो समाज को लौटाता है। चाहे वो पड़ोसी को लौटाता है, रिश्तेदार को लौटाता है, गरीबों को लौटाता है, स्कूल की, हर आदमी जीवन में कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करता ही है। कोई गरीबों को दान दे के करता है, कोई अनाथ बच्चों, सभी के लिए करता है। और सबके नसीब में जो जो लिखा होता है, और भगवान ने इस शहर में मुझे दिया है, शहर ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, तो समय समय पे अलग अलग रूप में हम लौटाते रहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं, हमारी संगठन का नाम है बेस्ट कर्मचारी कल्याणकारी संस्था मीरा भाईंदर, और मैं इस संस्था में अध्यक्ष बोल के काम करता हूँ। मीरा भाईंदर शहर में हमारे बीएसटी के जो मुंबई में बीएसटी जो है उसके 5000 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो इमरजेंसी में अगर हमें कुछ अर्जेंट इमरजेंसी में स्टाफ को जो एम्बुलेंस के अवेलेबल होती नहीं है, इसलिए हमने आमदार साहब नरेंद्र मेहता साहब से रिक्वेस्ट करके सब लोगों ने एक एम्बुलेंस का रिक्वेस्ट किया था। तो आज वो हमें लोकार्पण करने वाले हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये आपने जैसे कहा कि 5000 परिवार रहते, कहाँ पर रहते हैं और ये एम्बुलेंस कहाँ पर रहेगी, किसके ताबे में रहेगी? ये हमारा परिवार, ये मीरा भाईंदर शहर में
टोटल 145 वार्ड में और 146 वार्ड में पूरा 5000 फैमिली हमारी रहती है। और सबसे ज़्यादा स्टाफ हमारा सालीभद्रा जो सायत्री नगर है, उसको BST कॉलोनी ही बोलते हैं, वहाँ पर रहता है। और वो जो जंक्शन है, काशी मेरा का जंक्शन है, इसीलिए ये एम्बुलेंस वहाँ पर ही पार्क रहेगी, क्योंकि अगर आदमी को थाना जाना हो तो भी वहाँ से लेके जा सकता है, बोरली साइड जाना है तो भी वहाँ से गाड़ी लेके जा सकता है, इसलिए वहाँ पार्क होगी। आखिर में क्या कहेंगे कि ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन के नरेंद्र मेहता ने आपको एम्बुलेंस दी है, तो क्या उन्हें कहेंगे आप? मैं तो बोलता हूँ नरेंद्र मेहता साहब ने हमारे ऊपर ये बड़ा उपकार किया हुआ है, और इस एम्बुलेंस के वजह से मेरे BST का कामगार का किंवा उसके परिवार का एक का भी अगर जान बच जाती है तो ये हमारे भगवान के जैसे होगा।